उसको खुद नहीं पता क्या किया उसने, बस हो गया है उससे। चलो ठीक है, ओके, जाइए बैठिए। सुनो, तो मैंने ऑर्डर रैंकिंग में कल आपको 2 चीज़ें बताई थी, जिसमें एक तो ये था सिंगल पर्सन वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था एक क्या फाइंड करना, टोटल, फिर नहीं राइट से, और फिर क्या लेफ्ट से, ये बता दिया था। चलो, इसके बाद मैंने आपसे बताया था जब पर्सन्स मोर देन 1 हो जाएंगे तो उसमें आपसे एक क्या पूछा जाएगा और टोटल में क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक, तो मैं पहले एक क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ बोर्ड पे ही, जिनको पता है ट्राई करो, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। मैंने आपसे ये बोला था कि आज मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा इसका, कि क्या एक्सेप्ट वो डिफरेंट है ऐसा जो नॉर्मल रूल से बाहर हो जाता है। तो चलो पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ऐसा सपोज कर लो कि ये हमारा कौन है, ये इसकी पोजीशन किसी पर्टिकुलर रो में राइट हैंड से कितनी है, 35, ठीक। और ये एक दूसरा कौन है, ये है क्या, यही है ना। चलो, इसकी पोजीशन उसी रो में लेफ्ट हैंड से कितनी है, 40। और थर्ड इन्फॉर्मेशन ये दिया जाएगा कि इन दोनों के मिडल में, और कई बार बिटवीन भी लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 10%। तो अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि आप बता दो कि इस पर्टिकुलर रो में मैक्सिमम कितने पॉसिबल है और इसी पर्टिकुलर रो में मिनिमम कितने पॉसिबल है। मैक्सिमम 85 कंफर्म। और ये किसके ओके। सुनो, कल मैंने डिस्क्रिप्टिव तो बताया था, साथ में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखवा दिया था कि जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाता हो तो आपने क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडल, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मतलब जितने भी डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये क्या करोगे, 30 प्लस और 40 कितना हो जाएगा, 75 और 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है 63, ओके। और मिनिमम में मैंने आपसे बताया था कि आप करना लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल और -2। लेफ्ट प्लस राइट ऐड करो कितना हो जाएगा, 75, माइनस मिडल किया कितना हो जाएगा, 65, और -2 करोगे क्या हो जाएगा, 63। तो ये आपके आंसर थे जो कल हमने पढ़ा था। इतना मिनिमम इन द सेंस पूछने का ये मतलब है कि एक ही पोजीशन पर अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स बैठ जाते हो तो। मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें ये मेंशन किया था कि नॉर्मल एंड ओवरलैप का कंडीशन, एक पर्सन लेफ्ट से चलता हो एक राइट से, व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो पहले रुक जाता हो तो नॉर्मल कंडीशन, इन केस दे क्रॉस्ड ईच अदर तो ओवरलैप का कंडीशन। मतलब ये कि एक पोजीशन पर एक से ज़्यादा, समझ आई बात। बाकी बताता हूँ आगे, चलो। इधर से 40 और जो 35 है जो हाँ, वो दूसरी तरफ से काउंट करना शुरू करेगा, लेकिन जो हमने 40 काउंट किए उसमें से भी कुछ पर्सन को उस 35 में काउंट कर लिया जाए। मतलब एक पर्सन की काउंटिंग कितने बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, इसीलिए माइनस किया जाता है। चलो, अब मैंने आपको बताया था कि इस मैक्सिमम और मिनिमम का कुछ क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन है। और वो क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप कोशिश करिए। सपोज कर लो कि ए एक पर्सन है जिसकी राइट से पोजीशन दी गई है 10, और बी एक पर्सन है जिसकी लेफ़्ट से पोजीशन दी गई है 12, और इन दोनों के मिडल में जो पर्सन है वो कितने हैं, 9। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा है अभी आपसे। आप मुझे ये बता दो कि इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में मैक्सिमम क्या होगा और इसी पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में, दोनों फ्रेम कर लो। मैक्सिमम है 11 मिनिमम, यस, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया, इसको और इसको ऐड कर लिया और आपने क्या कर दिया, मिनिमम। कैसे फाइंड करके बताओ। आपने मिनिमम के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक लिखा था अभी, सर शॉर्ट L + R - M - 2।
तो आपने मिनिमम क्या निकाल दिया 11। तो मैं मिनिमम के सामने क्या लिख दे रहा हूँ 11। अब एक बार ध्यान से सुनो, इस पर्सन की पोजीशन कितनी थी? तो कम से कम 12 लोग तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो 12 पोजीशन होगी उसकी। पर्सन कितने निकाले आपने? इसका मतलब आंसर क्या हो गया? और यहीं पर एक्सेप्शन हो जाता है, इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? ये मैं अब बता रहा हूँ आपको। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना, ध्यान से देखो इधर। इन केस अगर आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहे हो और आपने वो फॉर्मूला यूज़ कर लिया, क्या? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल और -2, और इससे निकालते हुए ये जो मिनिमम आता हो ये किसी भी साइड से छोटा हो जाता हो। किसी भी साइड से मतलब ये कि एक राइट से गिवन है वो तो 10 है, उससे तो ये बड़ा हो गया, लेकिन दूसरा कहाँ से गिवन है? लेफ़्ट से, और वो 12 है, और उससे ये क्या हो गया? तो किसी भी साइड से अगर छोटा हो जाता हो, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में मिनिमम निकलेगा ही नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो। अच्छा, सपोज करो कि पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं, ऐसा मान लो ये 1 2 3 4 डन, और इसमें ये पोजीशन मैंने ए की दे दी और ये पोजीशन किसकी दे दी? बी की। लेफ्ट से अगर काउंट करोगे तो ए की पोजीशन कितनी बन रही है? बी की पोजीशन कितनी बन रही है? 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अगर राइट से काउंट करोगे तो ए की पोजीशन कितनी बन रही है? कंफर्म ना? अच्छा, इनके मिडिल में कितने पर्सन है? अगर आपने मिडिल में 2 पोजीशन रख ली, 2 पर्सन, लेफ्ट से काउंट किया इसकी पोजीशन तब भी 4 जा रही है, राइट से काउंट किया इसकी पोजीशन तब भी 4, करेक्ट है। अच्छा, इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का ना। जस्ट अज्यूम करो कि अगर ए और बी के बीच में मैंने नंबर ऑफ पर्सन्स 4 कर दिए होते तो ए की पोजीशन राइट से कितनी हो जाती? 5 कंफर्म। चलो, मैंने ये रखा ए, ये 1 2 3 4 और ये बी की पोजीशन। अब काउंट करना ए की पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6। लेफ्ट से काउंट कर लो, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर मिडिल रखा, तो अब मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ ये समझिए। मिडिल में जितने भी पर्सन्स होते हैं, अगर राइट से काउंट करो या लेफ्ट से काउंट करो, डिफरेंस मिनिमम कितने का आता है? 2 का। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मिडिल गिवन हो वो इस दोनों में से किसी से भी अगर 2 का डिफरेंस मेंटेन नहीं करता हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप क्या आंसर कर दो? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक ही चीज़ का 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। पहला ये कि अगर आप ट्रिक से आंसर फाइंड कर लेते हो देन यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा जो आंसर है वो इस दोनों नंबर से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किसी से भी छोटा। अगर छोटा होता तो क्या करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं आंसर फाइंड ही ना करूं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर नंबर का इस दोनों ही नंबर से कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 2 का। इससे तो ज़्यादा का डिफरेंस है, लेकिन क्या इससे है डिफरेंस 2 का? नहीं। अगर 2 का डिफरेंस नहीं आता हो तो आप आंसर ही फाइंड मत करना, डायरेक्टली क्या बोल देना? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ आई बात? एक और इलेबोरेट कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट वे में, इसको समझो, क्योंकि तुम में से 1-2 की शक्ल जो है ना ऐसी बन गई है कि ये क्या सर जेई एडवांस का मैथ्स पढ़ा दिया आपने। अच्छा चलो देखो इधर ध्यान से, बी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 12। तो हमने यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, बी की पोजीशन हो गई 12, कंफर्म। चलो, अब ए की पोजीशन कितनी होनी है? राइट से 10। लेकिन राइट से 10 होने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ए और बी के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए? 9। तो चलो पहले ए और बी के बीच में 9 पर्सन मैं छोड़ता हूँ। 9 पर्सन इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा ना आपको। और ये पोजीशन किसकी हो जाएगी फिर? काउंट करना क्या, यहाँ से ए की पोजीशन जितनी गिवन है 10 उतनी हो रही है, कितनी हो जाएगी? इसका मतलब डिफरेंस कितने का हो जा रहा है? 2 का। अब इन 3 चीज़ों को मैंने समझा दिया, आपको बस दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप में से कोई भी सिर्फ इससे काम चलाता हो, कहाँ चला गया? ये लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2,
तो बस ये सिंपली ध्यान रखिएगा कि जो भी आंसर आना चाहिए वो दोनों में से किसी भी साइड से छोटा नहीं होगा। अगर छोटा हो जाता हो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। आंसर आपने क्या करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इतना याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। ये लो, सपोज कर लो इस P की पोजीशन 34 है राइट से, Q की पोजीशन 47 है लेफ्ट से, और इसके बीच में नंबर ऑफ पर्सन है 33। तो मैक्सिमम भी फाइंड करके दिखाइए और मिनिमम भी फाइंड। क्लियर है? मैक्सिमम तो अपन फाइंड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि सबको क्या करना है, ऐड कर लेना है। मिनिमम फाइंड करने में दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि इस 33 का डिफरेंस इससे तो काफ़ी सारा है, बट इससे जो मिनिमम 2 का होना चाहिए था वो गिवन नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आप पूरा शॉर्ट ट्रिक लगा के फाइंड भी कर लोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 81। अच्छा, अब 81 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 33, और फिर क्या माइनस करना पड़ेगा, 2। इसका मतलब 81 में से बेसिकली कितना माइनस करना है आपको, 35 माइनस करो, क्या आ रहा है, 46, और ये छोटा हो गया किससे, इस पर्टिकुलर नंबर से, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ आई बात? इसका ध्यान रखिएगा। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। सपोज कर लो इस पर्सन की पोजीशन लेफ्ट हैंड से दी गई है 10 और बी की पोजीशन राइट से दी गई है 15, और सी के बारे में बताया गया कि सी एग्जैक्टली मिडल है किसके, ए एंड बी के। नाउ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। गिव इट अ ट्राई, कोशिश करिए। आ जाएगा। सी का मैंने बताया कि सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ऑफ ए एंड बी। लाइक जैसे अंकुश और इनके एग्जैक्टली बीच में आप बैठे हो ना, सेम पोजीशन कह रहा है कि सी एग्जैक्टली बीच में है ए और बी के। बहुत शानदार कन्फिग्रेशन है और रिसेंट पास्ट में बहुत बार पूछा गया है ये। मैक्सिमम क्या आ रहा है, कोई बता सकता है? 20? इसका पूरा नाम क्या है चैतन्य का? चैतन्य पाटिल। इसके आंसर सुन के मैं ना अपना रीजनिंग भूल जाऊं, कुछ दिनों बाद ऐसा ही होगा। सुनो, आपने मैक्सिमम क्या बताया मेरे को एक बार फाइनल बताइए। मैक्सिमम ओके, और मिनिमम? देखो सुनो, मुझे ये बताओ, एक ही पोजीशन आपने लेफ्ट से ले ली है कितनी, 10। ध्यान से देखो एक बार। बी की पोजीशन आपने राइट से ले ली है कितनी, 15। 26 के ऊपर है। अच्छा, सी की पोजीशन बोला है क्या, इस ए और बी के बिल्कुल बीच में है। इतना क्लियर है सबका? अच्छा मुझे ये बताओ कि इस ए और सी के बीच में कितने पर्सन्स हैं? हमें नहीं मालूम। अच्छा, ये बी और सी के बीच में कितने पर्सन है? पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन। समझो। अच्छा, इस ए और बी के बीच में अगर 15 पर्सन होते तब भी सी एग्जैक्टली मिडल में हो जाता। यानी कि 15 यहाँ रख दो, 15 यहाँ रख दो, सी एग्जैक्टली मिडल। इसके बीच में यहाँ भी एक भी ना हो, यहाँ एक भी ना हो, तब भी सी एग्जैक्टली मिडल। आप इसके बीच में यहाँ पे 1 CR पुट कर दो, यहाँ 1 CR पुट कर दो, तब भी सी एग्जैक्टली मिडल। इसका मतलब ये, और कल मैंने ये बताया था कि अनटिल अनलेस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं हो, मिडल, आपका जो मैक्सिमम होगा वो हमेशा क्या निकलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड बताया था मिनिमम के लिए, और ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है किसके लिए, मैक्सिमम के लिए। एक बार इस क्वेश्चन को लिखो, मैं एक लाइन लिखवा दूंगा, आपको याद रहेगा हमेशा। बताता हूँ, मिनिमम बताता हूँ। बिल्कुल आएगा, मिनिमम करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, तुम लोगों को
पढ़ाते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है मुझे भी, कि मुझे सिर्फ वैसे क्वेश्चंस पढ़ाने हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए, इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी टिपिकल हुआ तो सब ऐसे रहते हैं। देखो ऐसे तो झूठी याद, तो फिर समझो ना, दिमाग तो लगाओ। हो गया, दोनों एंड से रखें, रख देते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं। तो वो मिनिमम वाली कंडीशन हो जाएगी, तो आप मिनिमम फाइंड करते हैं। चलो अब मुझे ये बताओ, किसी भी दो पर्सन के बीच में कोई थर्ड पर्सन एग्जैक्टली मिडिल है, लाइक ऐसा मैंने बोला कि ए और बी के बीच में सी एग्जैक्टली मिडिल है, तो ए और बी के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो ऑड होने चाहिए या इवन होने चाहिए? ये कंफर्म है ना? वेरी गुड। कितने लोगों को कंफर्म है? चलो बहुत बड़े, ये तो कम से कम अच्छा है। अच्छा, अगर इसके बीच में इवन हो जाता तो क्या सी एग्जैक्टली मिडिल होगा? नहीं होगा। अगर मैंने दो यहाँ पुट कर दिया तो दो यहाँ पुट करूँ तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। इसका मतलब ये कि अगर एग्जैक्टली मिडिल टर्म का यूज़ किया जाता हो तो जो मिडिल नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो ऑड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर ऑड हम कर पाए तो हमारा आंसर आएगा मिनिमम, नहीं कर पाए तो नहीं आएगा। सो लेट्स चेक इट आउट, देखो क्या होता है। अंकुश देखो, तुम्हारा सारे आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आ रहे थे, तुम्हारे लिए ही मैं डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस बी की पोजीशन राइट से कितनी दी गई है? 15। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 और ये पोजीशन किसकी दे दी? बी की। चेक करना 15 कर दिया क्या मैंने? कंफर्म। ये 5 5 10 और 5 15 करेक्ट है। अच्छा, अब ये बताओ, इस ए की पोजीशन हमें पुट करनी है इस कन्फिग्रेशन में, क्योंकि हमें मिनिमम रखना है, जितना ज़्यादा स्क्वीज कर सकते हैं वो क्लोज रखना है उसके। तो यहीं से लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करके ए को उसमें पुट कर देते हैं। लेकिन वाइल सी डूइंग दिस, आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ए और बी के बीच में ऑड नंबर होने चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर होगा तभी सी की पोजीशन एग्जैक्टली मिडिल होगी। तो चलो कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, अगर यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, हट जा, कहाँ पहुँच गए थे? 3 3 6 7 8 9 और 10, और ये पोजीशन किसकी पुट कर दी? ए की, 10। अच्छा देखना, इस दोनों के बीच में इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन आ गया क्या? अच्छा, इवन आ गया, इसका मतलब अब इसमें तो सी की पोजीशन पॉसिबल ही नहीं। तो अब क्या करें? नहीं, सुनो इधर ध्यान से सुनो। हमने जब ए की पोजीशन इसमें पुट की तो हमें पता चला कि ये ए का पोजीशन पुट करने के बाद जो बीच के पर्सन्स है वो क्या है? इवन हो गया, और हमारा करेक्ट आंसर पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक बात समझाओ, अगर ए की पोजीशन इधर एक्सटेंड करें तो 10 से ए 11 हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमें ए की पोजीशन इस साइड एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो देखो कैसा करना होता है। अगर मैंने सपोज कर लो ए की पोजीशन यहाँ रख दी और इसको कितना नंबर दे दिया? 10, तो 10 यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक पर्सन यहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। अच्छा, अब चेक करना ए और बी के बीच में इवन पर्सन है कि ऑड है? ऑड है। इसका मतलब 3 यहाँ और 3 यहाँ छोड़ दे तो ये पोजीशन सी को मिल जाएगा क्या? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए? पहले 15 थे और 1 और कर दिया। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 16। लेकिन मैं आपके लिए आसान बना देता हूँ इसको। इतना मुझे मालूम है, इतना ज़्यादा डेटा अगर मैंने दे दिया तो वैसे ही बहुत सारे बच्चे कई सालों बाद आज नज़र आ रहे हैं, और फिर दोबारा कुछ सालों बाद ही नज़र आएंगे। समझो इधर। अच्छा, यहाँ पर ये जो बड़ा नंबर है ना, ये इवन हो या ऑड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो छोटे वाला नंबर है ना, इस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ध्यान से सुनना, अगर छोटे वाला नंबर इवन होता हो, दोबारा इधर लिख देता हूँ मैं, एक बार ध्यान से सुनो। मैंने क्या लिखा था? ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी? 10, और बी की पोजीशन राइट से कितनी? 15, और सी का क्या लिखा था? एग्जैक्टली मिडल। अब मैं आपसे बता रहा हूँ मिनिमम की कंडीशन। मिनिमम की कंडीशन 2 बनेगी। अगर स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है वो क्या हो? इवन, और दूसरा क्या हो सकता है? स्मॉलर नंबर क्या हो? ऑड हो। डन।
अगर स्मॉलर नंबर इवन होता हो तो आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर होगा उसमें डायरेक्टली 1 प्लस कर दीजिएगा, ये मिनिमम आ जाएगा। और अगर स्मॉलर नंबर ऑड होता हो तो कुछ प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, जो बड़ा नंबर है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, समझ आई बात। तो यहाँ पर ये 15 मैंने लिख दिया है, इसको आप ये मेंशन कर लेना लार्जर साइड, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा लार्जर साइड। इस वाले में हमने लार्जर साइड +1 कर दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फ़ोटो लेना फ़ोटो ले लो। देखो हमने वो फाइंड कर लिया था, अब मैं आपको ये फाइंड करना सिखा रहा हूँ। बेटा जो बातों में लगे वो ध्यान से सुनो ज़रा। मिडल 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक ही बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना है। सपोज कर लो क्वेश्चन में मेंशन ऐसा हो कि नंबर ऑफ पर्सन टोटल कितने हैं 30, और ए की पोजीशन लेफ्ट से 10 दी गई हो और बी की पोजीशन राइट से 7 दी गई हो। आपसे क्या पूछ लिया जाता हो, मिडल। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपके पास टोटल कितनी गिवन हो 30, ए की पोजीशन लेफ्ट से दे दी गई हो 18 और बी की पोजीशन राइट से कितनी दे दी गई हो 22, और आपसे क्या पूछ लिया जाता हो, मिडल। मुझे आप बस ये बताओ कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। कल मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था जब मैं आपको रिकग्निशन बता रहा था कि आप नॉर्मल और ओवरलैप कैसे समझोगे, उस टाइम में मैंने ये बताया था। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे तो आपका जो टोटल 30 है ये छोटा हो जाएगा, किससे, इन दोनों को प्लस करने के बाद 40। इसका मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ओवरलैप, और इस वाले में अगर इन दोनों को ऐड भी कर दे तो क्या हो रहा है 17 और वो 30। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, नॉर्मल का। डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस वाले कंडीशन में अगर आपसे मिडल पूछा जाता हो तो आपको क्या करना है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, नथिंग एल्स, बहुत सिंपल है। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपसे क्या पूछा जाता हो, मिडल, आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। एक कॉन्फ़िगरेशन वो, एक कॉन्फ़िगरेशन ये। नोट डाउन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद। ये 9th में पढ़ाया था क्या? क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखो A इज सिटिंग ऑन, A इज सिटिंग on 27th position from left, and B is sitting on 27th position from right. A is sitting on 27th position from left and B is on 27th from right. If there are 40 persons in the row, if there are 40 persons in the row, then find number of persons between A and B. A and B लिखवाया मैंने ना, पर्सन, तो फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन, उन दोनों के बीच में कितने होंगे फाइंड कर लीजिए, 12। अच्छा मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को रीड करके क्या है, ये नॉर्मल है ओवरलैप है? ओवरलैप है। 27 + 27 54, और टोटल अपने पास कितने हैं 40। तो पहले 54 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 14, और फिर -2 और करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। सो द करेक्ट आंसर विल बी 12। किसका किसका आंसर 12 है ये बताइए, कंफर्म? आप में से कोई ये बता सकता है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में ये -2 क्यों कर रहे हैं? ए और बी काउंट हो चुका है, ओवरलैप में डबल काउंट होता है? नहीं, उनके मिडिल में पर्सन काउंट करने तो ए और बी को काउंट नहीं करना। ओके, अच्छा सुनो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने गिवन है ये बताइए। 50 नहीं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन शायद हमें नहीं पता। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने गिवन है 40। देन चलो ध्यान से देखो, अच्छा ए की पोजीशन लेफ्ट से गिवन है राइट से गिवन है?
एक ही पोजीशन लेफ्ट से गिवन है और वो कितनी गिवन है 27। अच्छा 40 कंप्लीट करने के लिए और कितने बिठाने पड़ेंगे? इतना तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये क्लियर। चलो अच्छा एक बात बताओ, बी की पोजीशन कितनी गिवन है? 27 राइट से। अच्छा राइट से 27, इसका मतलब बी की पोजीशन कहीं यहाँ पुट करनी पड़ेगी। और कहाँ 25? तुम यहीं बैठे हुए हो? नहीं, एक हिंदी में और कहावत है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इसमें ज़्यादा बन हुआ है। अच्छा चलो ये 27 है ना, सुनो। अच्छा हो गया बस 27 तक पहुंचाना है इसको। अब यहाँ पे ये 13 और एक ही पोजीशन काउंट करो, कितनी हो जाएगी 14। उसके बाद ये 15, 16, 17, 18, 19, 20 और फिर ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। यही है ना। अब सुनो, जब मैंने आपको ये ट्रिक्स लिखवाया फॉर्मूला, इसमें आपने क्या किया था, आपने उसमें किया था ऐसा, लेफ़्ट प्लस राइट। जब आपने लेफ़्ट से एक ही पोजीशन काउंट की 27, तो आपने उसमें बी की भी काउंटिंग कर ली और पोजीशन किसकी काउंट कर ली, मिडल वाली की। अच्छा जब आप राइट से बी की पोजीशन काउंट करोगे, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से बी तक आते हुए मिडल में कौन आपको मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा और जो रिमेनिंग पर्सन है वो भी। तो बेसिकली इस ए और बी दोनों की काउंटिंग कितनी बार हो जाती है, 2 बार। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, -2। ये मैंने कल भी बताया था एक दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे मिनिमम फाइंड कर रहे थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से। सपोज कर लो ये एक P है जिसकी पोजीशन 105 है लेफ़्ट से, और ये Q है जिसकी पोजीशन 117 है राइट से, और टोटल इसमें पर्सन है 150। तो आप मुझे बता दो कि इसके मिडल में कितने पर्सन होंगे। 70 कंफर्म? तो नॉर्मल बेसिक ट्रिक पे कर लो उसको। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल है, ओवरलैप है? ओवरलैप है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 2, और माइनस क्या करना पड़ेगा, 152। अगर ये कर दोगे आंसर क्या आपका निकल जाएगा, 70। यही है ना। चलो और पढ़ना है आज, ये छोड़ दें आज, पढ़ लें। लिखिए एक टर्म लिखिए, इंटरचेंज और एक्सचेंज। इंटरचेंज और एक्सचेंज। बताना अंकुश क्या होता है इस वर्ड का मतलब। इसी का जो बोर्ड पे लिखा मैंने और अभी आपको भी बोला था लिखने को। इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब इंटरचेंज नहीं, इंटरचेंज यानी अंदर ही चेंज हो गया। कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। अच्छा मैं चाहता हूँ मैं अपने कुछ पुराने स्पेशलिस्ट से पूछ लूँ जरा, है ना। विराट बताइए। अंदर ही अंदर चेंज कर दिया। यस सुपर स्पेशलिस्ट। बस सर अंदर बाहर चेंज हो गया। अंदर अंदर क्या होता है, अंदर ही अंदर। अंदर ही अंदर कैसे चेंज होगा, इंटरचेंज यानी क्लास में बताओगे। हाँ दैट्स गुड। यस जैसे मैंने और आपने पोजीशन चेंज किया। वेरी गुड, बहुत शानदार। एग्जांपल क्लास के अंदर ही चेंज हो गया, इंटरचेंज। सुनो नहीं ये अच्छा है, मैं कुछ देर के लिए उधर बैठ जाता हूँ, अंश कुछ देर के लिए इधर आएगा, इंटरचेंज हो। अच्छा समझिए, इधर समझो, हो गया बस। देखो ये एक ही पोजीशन लेफ्ट से, नंबर्स जो भी दिए होंगे, और ये बी की पोजीशन राइट से, नंबर जो भी दिया होगा अपन देखेंगे क्वेश्चन में। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, ये ए चल के किसकी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, बी की पोजीशन पे, और बी चल के किसकी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ए की पोजीशन पे। इसी को क्या बोला जाता है, मतलब ये कि दोनों पर्सन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेगा, विच इज नोन एज। वाह वेरी गुड चैतन्य। ले क्वेश्चन लिखिए तो, लिख लीजिए। ए इज सिटिंग ऑन 15th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। 15th मीन्स 15 50 मत लिख लेना।
A is sitting on 15th position from left and B is on 20 position from right. Done? After exchanging their position, A becomes 25th from left. After exchanging their position, A becomes 25th from left. अब इसे बेटा क्वेश्चन बनेंगे 3. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स. क्वेश्चन नंबर 2, find the persons between A and B. Find the persons between A and B. And question number 3, find the position of B. Find the position of B after exchange. अब समझो फाइंड कैसे करेंगे. देखिए इधर एक मिनट ध्यान से, बहुत सिंपल है, 45 पॉसिबल है. एक रैंडम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन से समझ लीजिए. अच्छा देखो, अगर मैंने ए की पोजीशन लेफ़्ट से ले ली 10 और बी की पोजीशन राइट से 15 और फिर ए की पोजीशन लेफ़्ट से ले ली कितनी 20. एक रैंडम क्वेश्चन जो आपको नंबर्स दिया उससे डिफरेंट है ये. अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ए की पोजीशन लेफ़्ट से 10 ली थी, 10 ही ली. बी की पोजीशन राइट से 15 थी, 15 ली. और ए की पोजीशन लेफ़्ट से अब क्या करती 5. मुझे ये बताओ इस दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? ऐसा और कुछ? फर्स्ट वाले कन्फिग्रेशन में जब मैंने आपसे ये लिखवाया था कि आफ्टर एक्सचेंज ए की पोजीशन इंक्रीज कर गई है, 10 से कितनी हो गई है 20. और दूसरे वाले कन्फिग्रेशन में ए की पोजीशन क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है. तो अगर इंक्रीज करता हो और क्वेश्चन में मेंशन हो तो आपको बताना पड़ेगा कि वाइल इंक्रीजिंग इट मीन्स ये नॉर्मल कंडीशन है, और अगर डिक्रीज कर रहा तो ये कौन सा कंडीशन है, ओवरलैप. लेकिन जो पैटर्न मैं आपको फाइंड करने का बता रहा हूँ उसमें ये नॉर्मल एंड ओवरलैप का कन्फिग्रेशन काम नहीं करेगा. शॉर्ट फॉर्मेट है, डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे, ठीक है. बट उससे पहले एक मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ. ये देखो, ए की पोजीशन हमने लेफ़्ट से कितनी ली थी 10 और बी की पोजीशन हमने राइट से कितनी ली थी 15. अच्छा ये बताओ अब ए चल के कहाँ पहुँचेगा, ए चल के पहुँचेगा किसकी पोजीशन पर, बी की. लेकिन जब ए चल के बी पर पहुँचेगा तो उसके नंबर्स कितने हो जाने चाहिए 20. और वो कैसे होगा, तो ऐसा होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. और इस पोजीशन पर अब कौन आ गया, ए, और उसका नंबर कितना है 20. अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो इस क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे एक ही बार में. आपसे एक क्या पूछा गया था, मिडल. मिडल कितने हो गए, ये जो पर्सन है 9, ये पर्सन क्या हो गया मिडल. आपसे और क्या पूछा गया है, टोटल बता दो. टोटल 55, 35. टोटल आप कैसे काउंट कर सकते हो, इस ए की पोजीशन यहाँ तक पहुँचते हुए कितनी हो गई थी 20. अच्छा और बी की पोजीशन इसी पोजीशन पर कितनी है 15. कल याद हो, कल मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एक ही पोजीशन पर 2 होता हो तो आपको लेफ़्ट प्लस राइट के साथ क्या करना पड़ता है, -1. इसका मतलब क्या करोगे 20 + 15 और -1. आपका आंसर क्या होने वाला है 34. क्लियर हुआ कि माइनस क्यों किया, क्योंकि एक ही पोजीशन पर दोनों ही पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी ये. अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ से बी चल के कहाँ पहुँच गया होगा, तो बी इस पोजीशन से चल के अब यहाँ पहुँच गया होगा, यही है ना. बी पहले से कितने पर था 15 पे. तो अच्छा 8 जब 10 पे था तो 20 पे गया, कितना इंक्रीज कर गया 10. तो बी भी तो उसी रास्ते से चल के पहुँचेगा ना. बी कितना इंक्रीज कर देगा, बी भी 10. तो बी की पोजीशन 15 और +10, बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी 20. ये तो है डिस्क्रिप्टिव, लेकिन
अगर बाउंसर जा रहा हो डिस्क्रिप्टिव तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। कैसा, वो देखिए। अच्छा, इस दोनों ही क्वेश्चन में किस पर्सन की पोजीशन 2 बार दी गई है? जिसकी 2 बार दी गई हो उसकी हमेशा दूसरी पोजीशन यूज़ करिए। मैं भी पोजीशनिंग कर देता हूँ। ए की पहली पोजीशन, बी की पहली और ए की दूसरी, पहली और ये दूसरी। क्वेश्चन में जब आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में देखना तो ध्यान रखना कि एक्सचेंज के बाद जो पोजीशन दी गई है उसको हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? सेकंड पोजीशन। तो मैंने भी आपसे क्या बोला कि क्वेश्चन में जब कभी 2 पर्सन की बात की गई तो जिसकी दूसरी पोजीशन है वो लिखिए A2 और प्लस B की तो एक ही पोजीशन है B1 और उसमें से क्या करोगे? -1। ये हमेशा आपको क्या दे देगा? टोटल। A2 की पोजीशन कितनी है? 20। B1 की पोजीशन कितनी है? 15 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 34। यही तो हमने निकाला था यहाँ पर। आ गया? आपको ये स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलो अब ये बताओ, ये तो रहा फर्स्ट। सेकेंड, एक में ए की पोजीशन इंक्रीज कर गई और दूसरे में ए की पोजीशन डिक्रीज कर गई। तो या तो पोजीशन इंक्रीज करेगी या पोजीशन क्या करेगी? डिक्रीज। जितना भी इंक्रीज करता हो या जितना डिक्रीज करता हो, जब उसमें से -1 आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हमेशा मिडिल। ए की पोजीशन 10 से कितनी हो गई थी? 20। कितना इंक्रीज कर गया था? 10। -1 करोगे क्या आएगा? 9। वही तो हमने मिडिल में निकाला था यहाँ पे। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को लिखो जरूर, बट स्पेसिफिक इसका यूज़ करोगे तो आप विद इन सेकेंड आंसर फाइंड कर लोगे, तो उसको स्पेशली लिख लीजिएगा। यस, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में इंक्रीज हो रही है तब भी सेम, नो चेंज विल बी देयर। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करें, अगर मैं बोलूँ आपसे टोटल फाइंड करो तो 15 और प्लस 5 20 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19। अगर मैं बोलूँ कि मिडिल फाइंड करो तो ये 10 है और 5 है, डिफरेंस कितने का है? 5 का, और -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4। सेम पैटर्न एवरीवेयर। हो गया?